नमस्कार। आज का टॉपिक भी देखिए, ये आपका सोशियोलॉजी का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, मतलब देखा है, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक इस तरह आते रहेंगे। मैंने जो भी कवर नहीं किए मैं कवर करती रहूँगी। और पहले तो एक बात याद रखिए कि विल्फ्रेड पैरेटो के बारे में जो पढ़ा रही हूँ, ये आपका बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए, आप एग्ज़ाम के लिए पूरा टॉपिक देख सकते हैं। और आ सकता है ये एमए में भी आपका आता है। और बाकी आप आगे जाएंगे, अगर आपको नेट के लिए देना है उसमें भी पूछा जाता है। और भी आगे पेपर्स होते हैं, हायर एजुकेशन का पेपर होता है यूपीएचएससी का, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। बाहर की जो आवाज़ें हैं उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो है अब ये इन लोगों को तो कोई नहीं रोक सकता है ना, वो अपना काम करते ही रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो विल्फ्रेड पैरेटो थे कौन? प्रकार्यवादी थे। प्रकार्यवादी मतलब ये है जो समाज से जुड़े हुए नियमों के तहत कार्य करते हों, उससे रिलेटेड बात करी जाएगी। तो इनका जन्म एक बार इसलिए देखने को कह रही हूँ क्योंकि लाइन वाइज पूछ लेते हैं नेट के पेपर में कि इनको कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो 15 जुलाई 1948 हमारे देश आज़ाद होने के एक साल बाद की घटना है। जुलाई में नहीं, अगस्त में हुआ था, लेकिन वो उससे याद रखिए एक लैंडमार्क 1948। फिर देखिए, इन्होंने एक्शंस के बारे में बताया। एक एक्शन होता है तार्किक, एक होता है अतार्किक। तार्किक एक्शन जो होता है, जैसा कि लिखा हुआ है नीचे, लाभ हानि की दृष्टि से कार्य करता है। ये देखता है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही। फॉर एग्जांपल, किसी ने कोई स्कूटी खरीदनी है, तो उसने क्या किया कि स्कूटी में पहले देखा कि 1 साल पहले चली थी या कितना चल गई है, या इसके पार्ट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में उसके रहेंगी, तब वो जो है खरीदेगा। अदरवाइज़ वो स्कूटी कहेगा, कोई भी बहाना बना के, अरे नहीं हमको नहीं खरीदनी, हमें अच्छा नहीं लग रहा है करके। फिर नेक्स्ट आता है नॉन लॉजिकल एक्शन। नॉन लॉजिकल एक्शन का मतलब ये अतार्किक क्रियाएं। वो क्रिया किस तरह की होती है? जस्ट ऑपोजिट होती है। ऑब्वियस सी बात है, जो तार्किक क्रिया होगी उसकी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। क्रिया ना तो लाभ देख कर की जाती है और ना ही हानि। लाभ हो रहा है तो ठीक है, हानि हो रही है तो ठीक है। इसमें इसका आप कह सकते हैं संतोषम परम सुखम, है ना, कि संतोष है आदमी को, इसमें कोई मतलब नहीं है बेचारे को। लाभ हो हानि हो, ठीक है, भाड़ में जाए दुनिया, कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद आता है समाजशास्त्र की, इन्होंने क्या कहा है। देखिए, कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं जब भी अब ये लेकर के आऊँगी तो जो भी स्टेटमेंट होंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं इन लोग के साथ ही कराती चलूँगी। रीज़न क्या है कि इकट्ठा फिर स्टेटमेंट ऐसे ऐसे कराना फिर दिक्कत देता है, मुझे भी दिक्कत देता है। फिर आप लोग का भी नहीं हो पाता, फिर आप लोग कहते हैं अरे मैम ने तो कराया ही नहीं है था, अरे मैम की क्लास देखी थी उन्होंने तो ऐसा। तो ये नहीं होना चाहिए, बस ये होना चाहिए अरे मैम ने तो ये भी कराया था, ये भी आ गया, मैम ने तो वो भी कराया था, वो भी आ गया। ठीक है, तो समाजशास्त्र अतार्किक क्रियाओं का तार्किक प्रयोगात्मक अध्ययन है। अतार्किक क्रियाओं का तार्किक प्रयोगात्मक अध्ययन मतलब लाभ हानि को नहीं भी देख रहे हैं लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, वो अध्ययन है। अच्छा, मैंने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ ना कुछ तो चीज़ दे रहा होगा ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि। तो पैरेटो ने क्या समझाया? देखिए, पैरेटो ने बताया मानवीय संवेदनाएं, जब हम जो संवेदनाएं क्या होती हैं, जो हम सोचते हैं समझते हैं, हमें तकलीफ़ भी होती है, हमें खुशी भी होती है उससे, तो वो होती हैं संवेदनाएं। ठीक, तो एक होता है तर्क संगत, एक होता है अतर्क संगत। तर्क संगत क्रिया किसमें होती है? अर्थशास्त्र में। अरे रुपये पैसे की बात होगी इसमें, और भी चीज़ों की बात होगी, तो ये हो गया आपका तर्क संगत। ठीक, अतर्क संगत कौन सी होंगी? समाजशास्त्र जैसे हो गया। अब समाजशास्त्र में यार वो ये थोड़ी ना देख रहा है कि रिलेशन बनाना है तो बनाना है, मतलब रिलेशन को सही रखना है तो हमें भी सही से रहना होगा, चाहे कोई कितना भला बुरा कह दे। अब वो वाला रिलेशन आप देख सकते हैं, जैसे कोई लेडीज़ है कि कोई लड़की है, शादी होके गई और उसके यहाँ खूब सुनाया जा रहा है उसको, सपोज़ करिए, तो वो नहीं बोल रही ये सोचे कि अरे लाभ हानि मेरी क्या हुआ जा रहा है उसमें, हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें क्या मिला जा रहा है क्या नहीं मिला जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको। तो ये टोटल चीज़ें हो गई, ये क्रियाएं। ठीक, पहली चीज़। अब हमें याद रखना है, मैं इसके बाद एक टॉपिक आता है इनका रेसिड्यूज़। मैंने भ्रांत तर्क लिख रखा है, अभी मैं लास्ट में इसको बताऊंगी। ठीक है, भ्रांत तर्क, लेकिन अगर आपको जानना है तो मैं अभी बता दे रही हूँ। ये बुद्धिहीन तर्क होते हैं और अवशिष्ट चालकों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बुद्धिहीन मतलब ऐसे तर्क होते हैं जिनको इस्तेमाल आप करें तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, हालांकि बीए थर्ड में नहीं पूछे जाते, उसमें पूछे जाते हैं, तब भी मैं बता दे रही हूँ।
तो देखिए रेसिड्यूज़ याद रखिए। रेसिड्यूज़ 6 प्रकार के इन्होंने दिए हैं। ये अवशेष एक अतार्किक क्रियाएं होती हैं। अभी हम लोग समाजशास्त्र में पढ़ रहे थे ना अतार्किक क्रियाएं, अतार्किक ही होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो तार्किक होता है। फिर इसमें किससे सम्मिलन के चालक होते हैं, समूह के स्थायित्व के चालक होते हैं, सामाजिकता के चालक होते हैं, काम वासना के चालक होते हैं, व्यक्तित्व निर्माण के चालक होते हैं और बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के चालक होते हैं। तो ये होते हैं चालक। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें लिख नहीं रही हूँ, आप लोग को मैं फिर से बोल दे रही हूँ। सम्मिलन के चालक लिख लीजिए, समूह स्थायित्व के चालक होते हैं, सामाजिकता के चालक होते हैं, काम वासना के चालक होते हैं, व्यक्तित्व निर्माण के चालक होते हैं और बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के चालक होते हैं। देखिए पैरेटो ने बताया कि मानवीय प्रकृति दर्शाते हैं। ये जितने भी चालक मैंने बताए 6 प्रकार के, ये प्रकृति बतलाते हैं कि मानव कैसा है, वो कैसा सोचता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने 2 चीज़ों से लिया। अगर ये आता है कि शेर और लोमड़ी की उपमा किसने दी है, तो पैरेटो ने दी है। तो इसको याद रखिएगा, फॉक्स एंड लॉयन। फॉक्स एंड लॉयन की इन्होंने ही दी है और बाकी किसी ने नहीं दी है। ठीक है, अगर आए तो सीधा आंख बंद करके लगाइएगा। ये कहते हैं कि अपने हिसाब से जो लोग अच्छा करते हैं, ठीक है, वो ऊपर चले जाते हैं। ऊपर मतलब 2 स्तर दिए इन्होंने, ये स्तर ये स्तर। इस पर शेर रहते हैं, इस पर लोमड़ी। लोमड़ी क्या कहती है, मेहनत करके ऊपर शेर के स्तर पे चली जाती है और ये इधर चला आते हैं, तो ये चला करते हैं। ठीक है, तो ये मैकियावेली की पुस्तक में द प्रिंस में आपको ये मिल जाएगा। किसकी पुस्तक में? मैकियावेली की, मैकियावेली पुस्तक द प्रिंस, मैं लिख देती हूँ, इसमें मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि शेर जो होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी मतलब पुरानी परंपराओं को लेकर चल रहे हैं, सब कुछ लेकर चल रहे हैं और इन लोग को मेन है कि जो होता है उसी को होते ही रहना है, होते ही रहना है। शेर कौन होते हैं? रूढ़िवादी चालक होते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये बदलाव लाना चाहते हैं समाज में, बदलावपूर्ण काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। और जिन्होंने भी मुझसे कहा था कि मैम आप कुछ अलग करके करिए, तो ठीक है, लो अलग करके कर दिया। अब देखो अगर समझ में आए तो ठीक है, वैसे समझ में आता ही है सबको, सब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। देखिए इन्होंने एलिट वर्ग की बात की। एलिट वर्ग का किसने दिया सिद्धांत? एलिट इन्होंने ही शब्द दिया था, एलिट, अभिजात वर्ग। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ अभिजात। अगर नहीं समझ में आ रही लिखावट तो वो कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा दूर से लिखती हूँ तो लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और एक और है कि रूलिंग क्लास जो दिया था वो मोस्का जी ने दिया था, वो भी आप लोग याद रखिएगा इससे। तो देखिए एलिट क्लास एक कौन सा शब्द है? एक फ्रेंच वर्ड है ये। एलिट जो है फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है अभिजात, मतलब जो हायर क्लास पे हैं, जैसे इंजीनियर है, नेता हैं, सब काम के अनुसार बटे हुए हैं। मुसोलिनी जो थे वो इनके ही अंडर में मतलब थे, ये प्रोफेसर रहे, तो वो सारी चीज़ें खैर अलग चीज़ें। मुसोलिनी तो आप जानते हैं, नाजीवाद, फासीवाद, नाजीवाद ऑफ हिटलर, मुसोलिनी ये। ठीक, फिर राजनीतिक क्षेत्र में देखिए क्या होते हैं? शेर और लोमड़ी। आर्थिक क्षेत्र में सट्टेबाज, किरायाजीवी जिनको रेंटियर्स बोला था, और विश्वासी मतलब बिलीवर्स, स्पेक्चुलर। ठीक है, फिर आदर्शवाद में आते हैं बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। ठीक है, पैरेटो का मानना था कि जो परिवर्तन होता है वो मुट्ठी भर जनता के द्वारा, शक्तिशाली लोगों के द्वारा होता है। जो भी परिवर्तन होगा वो केवल छोटे कम तबके, जैसे मतलब अनिल अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, तो वो लोग परिवर्तन ला रहे हैं ना। और आज आपको ऊपर जाना है तो आप भी उनकी तरह काम कीजिए, आप भी ऊपर जा सकते हैं, उतने हायर उस पर बैठ सकते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की, इसलिए वो वहाँ पर हैं आज। ठीक है, तो फिर इन्होंने लास्ट में कहते हैं कुलीन तंत्रों की कब्रगाह कहते हैं इतिहास को। ये लोग क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। समझ रहे हैं? एरिस्टोक्रेटी लोग हैं जो यहाँ पर हैं ऊंचाई पर। 1% लोग जो हैं वही अपना सब कुछ दबदबा बनाए हुए हैं। आपके दिमाग में ऐसा कुछ ये लोग डालते हैं कि आप लोग जो है उस लेवल तक पहुँचने की सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग को खोलिए और आगे बढ़िए। सिर्फ इतना कहना है पैरेटो का, बस, और कुछ कहते नहीं हैं वो। उन लोगों ने तो पढ़ के सब इतना ऊंचाई हासिल कर लिया, आप कब हासिल करेंगे वो ऊंचाई? राजनीति में क्या होगे? शेर लोमड़ी। आर्थिक क्षेत्र में स्पेक्चुलेटर्स हैं, फिर उसके बाद रेंटियर्स हैं, बिलीवर्स हैं, 3 लोग हैं, और आदर्श बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स हैं। इस चीज़ को याद रखना होगा आप लोग को। मुट्ठी भर लोग, 1% लोग आप पे राज कर रहे हैं, उस राज को आपको बदलना है, तो आप उनको उनकी तरह से सोचिए और कार्य कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, इन्होंने कल्याण का सिद्धांत भी दिया था, जिसे विल्फ्रेड पैरेटो का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनका कहना था इस सिद्धांत वैध कल्याण सुधार के तात्पर्य से है। ठीक है, विशिष्ट परिवर्तन उसके
ठीक है, जिसके द्वारा बिना किसी दूसरे की व्यक्ति की स्थिति बिगाड़े, आप किसी की स्थिति मत बिगाड़िए, अपने लिए अच्छा कीजिए। बस कहते नहीं भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। तो ये बस इतना है, और आपको जो है बस यही करना है। और इनका लास्ट में ये भी कहना, सत्य की खोज करो भले ही वह स्वर्ग में हो या नरक में। बहुत अच्छी बात करी इन्होंने। और ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आगे टॉपिक आते रहेंगे, आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए, देखते रहिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कीजिए, और पूरा वीडियो देखा करिए आप लोग।